हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है व्हाट इज द क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स रिलीज बाय CEEW। टॉपिक से पहले मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप इस स्लाइड में देख सकते हो। आप हमारी एकेडमी को फॉलो कर सकते हो फेसबुक पेज पे, फेसबुक ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे आर्क एकेडमी। उसमें आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, फ्री है। उसमें लेटेस्ट अपडेट्स नोट्स मैं अपडेट करते रहता हूँ। उसके अलावा यस, मेरे सम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के नाम मैंने मेंशन किए हैं और मेरे डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू दैट। तो चलिए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। Environmental think tank Council on Energy, Environment and Water has carried a first of its kind district level climate vulnerability assessment or Climate Vulnerability Index CVI. Under this, it has been analyzed that 640 districts in India to assess their vulnerability to extreme weather events such as cyclones, floods, heat waves, droughts, etc. कि भाई districts कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इम्पैक्ट होता है। तो फाइंडिंग क्या है, ये जो क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स है इसके फाइंडिंग्स क्या है वो देखते हैं। Assam, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, and Bihar are the most vulnerable to extreme climate events such as floods, droughts, cyclones in India. While 27 Indian states and union territories are vulnerable to extreme climate events, 463 districts out of 640 are vulnerable to extreme weather events. ठीक है, तो ये इंडेक्स के बारे में देखते हैं। धेमाजी एंड नगांव इन असम, खमान इन तेलंगाना, Gajapati in Odisha, Vajanagram in Andhra Pradesh, Sangli in Maharashtra, and Chennai in Tamil Nadu are among India's most climate vulnerable districts. ये बहुत ज़्यादा vulnerable है। More than 80% Indian lives in district vulnerable to climate risks. बाप रे, that is quite a lot. That is 17 out of 20 people in India are vulnerable to climate risk, out of which every 5 Indians live in areas that are extremely vulnerable. तो इनकी जान को बहुत धोखा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्ट वनरेबल टू फ्लड्स। जी हाँ, हर साल मानसून सीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड्स आते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की लाइफ बहुत इंपैक्ट होती है। इस इंडेक्स का अगर रिलेवेंस की बात करें तो इट हेल्प्स मैप क्रिटिकल वनरेबिलिटीज एंड प्लान स्ट्रेटेजीज टू एनहांस रेजिलियंस एंड अडेप्ट बाय क्लाइमेट प्रूफिंग कम्युनिटीज, इकोनॉमीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, ये इंडेक्स से हमें पता चलता है कि कौन से एरिया ज़्यादा वनरेबल है, तो उस हिसाब से हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, एक ऐसा रिजिलियंट और अडेप्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में, लोगों को भी तैयार कर सकते हैं उस हिसाब से कि अगर कल कुछ कैटास्ट्रोफी होती है तो वी आर एबल टू टैकल इट। Instead of looking at climate extremes in isolation, the study looks at the combined risk of hydromet disasters, which is floods, cyclones and droughts and their impacts. तो सभी एक एक पर्टिकुलर डिजास्टर को लेके चर्चा नहीं हो रही, ओवरऑल सभी डिजास्टर्स को लेके क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका उस हिसाब से स्टडी किया गया है। The study does not take into consideration other natural disasters such as earthquakes. earthquake को इन्होंने कंसिडर नहीं किया है, सिर्फ हाइड्रोमेट डिजास्टर्स है। सो रिकमेंडेशंस क्या क्या किए गए हैं? What are the recommendations? Develop a high resolution climate risk atlas CRA to map critical vulnerabilities at the district level and better identify, access and project chronic and acute risks such as extreme climate events, heat and water stress, crop loss, vector borne disease and biodiversity collapse. तो ये मैपिंग कीजिए, पता कीजिए कहाँ कहाँ पे कौन से रीजन में कौन से तरीके का रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। Establish a centralized climate risk commission to coordinate the environmental de-risking mission. तो एक सेंट्रल लेवल पे एक कमीशन अपॉइंट करने की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट रिस्क को लेके काम करेगा। Undertake climate sensitivity led landscape restoration focused on rehabilitation, restoring and reintegrating natural ecosystem as a part of developmental process. जी हाँ, पोल्यूशन कम कीजिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कीजिए, प्लांटेशन कीजिए या रिफॉरेस्टेशन कीजिए, जिससे उस एनवायरनमेंट को रिहैब करना, रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो दिन ब दिन उनकी वनरेबिलिटी बढ़ते जाएगी। इंटीग्रेट क्लाइमेट रिस्क प्रोफाइलिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग टू इंक्रीज एडेप्टिव कैपेसिटी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसे बनाइए उस डिस्ट्रिक्ट का कि कुछ भी अगर वहाँ पे ड्रॉट आता है, वहाँ पे फ्लड आता है, स्टिल दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इज एबल टू अडेप्ट, इट इज एबल टू टेक द हिट्स कि भाई हाँ हो गया, फिर भी हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हम इसको टैकल कर सकते हैं। Provide for climate risk interlinked adaptation financing by creative, innovative CVI-based financing instruments that integrate climate risk for effective risk transfer mechanism. देखिए, लिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है क्लाइमेट रिस्क और फाइनेंसिंग। जितना ज़्यादा क्लाइमेट रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपको फाइनेंस वहाँ पे डालना पड़ेगा, उतना ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा। अदरवाइज आप सभी को बोलते हो कि हम सभी को
10-10 करोड़ दे देंगे, जी नहीं। देयर विल बी सर्टेन एरियाज विच आर मोर वनरेबल, तो उनको 20 करोड़ देने पड़ेंगे, लेस वनरेबल को 5 करोड़ देने पड़ेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको वो रिस्क मैपिंग करना, वो इंटरलिंकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए हमारा देश बहुत वनरेबल सेक्शन में आता है, वनरेबल एरियाज में आता है विद रिगार्ड्स टू क्लाइमेट चेंज, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। उसके अलावा छोटे अनाउंसमेंट है, एथिक्स इंटीग्रेटिव एप्टीट्यूड जो आपके यूपीएससी का GS4 पेपर है, उसके बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप डेफिनेटली इसकी इन्फॉर्मेशन या डिटेल जानने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सोशोलॉजी ऑप्शनल जो है यूपीएससी, उसके लिए भी आप मुझे इन्फॉर्मेशन या बैच हो या टेस्ट सीरीज हो, उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जुडिशरी नेट सेट के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अप टिल माई नेक्स्ट टाइम, आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट। थैंक यू।